नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। फिल्म आ रही है मालिक। इंटरव्यू स्टार्ट करूंगा, 4 लाइनें लिखी है। उम्मीद करता हूं कि जो मालिक सब पे राज कर रहा है, मेरी उस लाइन से मैं कुछ उनके दिल पे राज कर पाऊं। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भारत 24। थैंक यू। भाई, लिखा है मालिक पे, हर किरदार में वो कुछ और ही रच जाता है। मालिक में भी वो फिर नई आग जलाता है। राजकुमार राव कोई नाम नहीं है अब, वो आईना है जिसमें सिनेमा सच्चा नजर आता है। अरे सो स्वीट, थैंक यू। बहुत अच्छा। भाई, सबसे पहला सवाल यही, इस लाइन से आगे बढ़ते हुए, ट्रेलर राज कर रहा है, गाने राज कर रहे हैं, आपका किरदार जो नया दिख रहा है वो राज कर रहा है। मालिक ने राजकुमार पे कितना राज किया? बहुत ज़्यादा। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस फिल्म का हिस्सा हूँ, बिकॉज एज एन एक्टर यही कोशिश रहती है कि हम कुछ, कि मैं नया क्या कर सकता हूँ, क्या आप कैसे अपने आप को कुछ चैलेंज करूँ, कुछ ऐसा काम करूँ जो मैंने नहीं किया हो, ऑडियंस ने भी ना देखा हो। तो मालिक ने एग्जैक्टली मुझे वही दिया। एक नया जॉनरा मेरे लिए खोल दिया। एक जिस तरीके से मुझे पुलकित ने प्रेजेंट किया इस फिल्म में, वो मैंने कभी अपने आप को उस तरीके से नहीं मैं इमेजिन कर पा रहा था। तो बहुत कुछ दिया है इस फिल्म ने मुझे। भाई, आपके किरदार में अक्सर सिस्टम से टकराते हैं। क्या मालिक में वही जिद और डिससेटिस्फैक्शन है या कुछ नया देखने को मिलेगा? मालिक तो सबसे टकरा सकता है। मालिक आई थिंक खुद अपने आप में अपना सिस्टम है। मालिक का कोई सिस्टम नहीं है, वो खुद ही एक सिस्टम है। भाई, आपने हमेशा एक आम आदमी की आवाज़ को मंच दिया है। मालिक में वे आवाज़ किस रूप में गूंजती है? मालिक के जो डायलॉग्स हैं, देखिए ट्रेलर में भी जो एक डायलॉग है कि पैदा नहीं हुए तो क्या बन तो सकते हैं, वो बहुत ही यूनिवर्सल लाइन है। वो हम सब पे अप्लाई होती है। वो किसी एक अपनी अपनी फील्ड में हम सभी अप्लाई कर सकते हैं कि हम पैदा नहीं हुए, लेकिन हम अपनी फील्ड के मालिक बन सकते हैं। मानुषी, मालिक एक लेयर्ड फिल्म है। अकॉर्डिंग टू यू सबसे स्ट्रॉन्ग लेयर क्या है? पॉलिटिक्स, पावर, पेन या पर्सनल स्ट्रगल? सबसे स्ट्रॉन्ग, आई मीन आई नो पुलकित वुड वांट इट टू बी पावर, बट आईड से पर्सनल स्ट्रगल। ये एक इंसान की जर्नी है। आपने मेडिकल पढ़ा है और मिस वर्ल्ड रही हैं। क्या आपको लगता है बॉलीवुड में इंटेलेक्चुअल डेप्थ को कम आंका जाता है? इंटेलेक्चुअल डेप्थ को कम आंका जाता है? आंका जाता है। आंका जाता है। इट डिपेंड्स आप किसके साथ काम कर रहे हैं। कहीं ऐसे हर तरह के लोग हैं हर इंडस्ट्री में। तो ऐसे भी लोग हैं जो एक तरह से दे आर वैल्यू करेंगे अगर आप कोई इंटेलेक्चुअल हैं, और ऐसे भी लोग हैं जिन्हें उसकी शायद वैल्यू नहीं होगी। तो दोनों तरह के लोग हैं। बिल्कुल। हुसैन सर, ये किरदार राजनीति का चेहरा है या आदमी के अंदर का साया? आप कैसे देखते हैं? अंदर का साया। मुझे लगता है कि ना बहुत ये जो कैरेक्टर है उसका बहुत सारे शेड्स हैं, बट एंड ऑफ द डे ये बहुत ह्यूमन है। ये पुलकित का जो हर कैरेक्टर है इस पिक्चर में, दे आर वेरी ह्यूमन, दे आर मोर रियल। तो इसका जो साइड हम लोग ट्रेलर पे देख रहे हैं या तो फिल्म पे भी देखेंगे, उसके साथ और भी कुछ साइड्स हैं जिसको ये मोर ह्यूमन बनाते हैं। जी, पावरफुल है, सभी सारे कैरेक्टर्स बहुत पावरफुल है, बट एंड ऑफ द डे इंसान है। जी, एक अंदर एक जैसे हम लोग होते हैं ना, मतलब फैमिली पे, इसमें ये सब है इनके अंदर भी। ये सारे कैरेक्टर्स में ही है इनफैक्ट। बिल्कुल सर। मालिक के बाद आप खुद को और पॉलिटिकल सिनेमा में देखना चाहेंगे? आई एम नॉट डिसाइडेड। ओके, आज की जनरेशन के लिए मालिक क्या कहता है? डराता है या इंस्पायर करता है? एंटरटेन करते हैं। एक्सपीरियंस देता है, entertain करता है। एंटरटेन करते हैं बेसिकली। हाँ, पुलकित भाई, फिल्म की सिनेमैटिक लैंग्वेज काफ़ी गाढ़ी और तीखी है। क्या ये जानबूझकर ऑडियंस को असहज करने के लिए चुनी गई है? नहीं, फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जो ऑडियंस को असहज, अनकंफर्टेबल फील कराएगा। जानबूझकर ये इन अ choice- पॉजिटिव वे सर। नहीं, इन अ पॉजिटिव वे, इज इन अ पॉजिटिव वे। हमने फिल्म बनाई है जो लोगों के बीच की कहानी है, लोगों को एंटरटेन करने के लिए। अगर आप लोगों को ये असहज कर देंगे तो दिक्कत है। मालिक का आइडिया सर आपके मन में सबसे पहले कैसे जन्मा? क्योंकि कोई खबर थी, ख्वाब था या गुस्से से आया? मन था जी, कि एक ऐसा गैंगस्टर ड्रामा बनाने का बहुत मन था, और कहानी एक दिन जब समझ में आई तो लिखना शुरू कर दिया। राजकुमार भाई, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन क्योंकि हम देख रहे हैं, दाढ़ी है, गुस्सा दिखाई दे रहा है, गन्स हैं, अपने आप को अंदर इनर स्ट्रेंथ कितनी आई? क्योंकि आपका एक अलग अवतार देखने को मिला जो पसंद भी किया जा रहा है।
ये अंदर की स्ट्रेंथ होती है जब आप ऐसे हार्ड हिटिंग किरदार निभाते हैं? जी नहीं, वो चाहिए थी इस किरदार के लिए। कुछ वो सब है, दाढ़ी है, अलग लुक है, बीफ्ड अप है बॉडी जी। लेकिन एक अंदर की स्ट्रेंथ जो है उसी को ढूंढना था कि मालिक उसी चीज़ से जाना जाता है कि वो इंसान जो किसी से नहीं डरता है, जैसे मैंने पहले कहा, उसकी कोई रूल नहीं है उसकी लाइफ में, उसका कोई सिस्टम नहीं है, वो उसकी नज़र में वो सबका मालिक है, हर किसी पे वो रूल करना चाहता है और रूल करता है। तो उसकी ऐसे इंसान की स्ट्रेंथ क्या होगी वो ढूंढना ही अपने आप में ऑफकोर्स एक जद्दोजहद थी, कि उसको इतना पावरफुल दिखाना जो आम जिंदगी में मैं ऐसा नहीं महसूस करता हूँ, ना मैं ऐसा कभी पेश करता हूँ, लेकिन वो है ऐसा, तो उसकी पावर ढूंढने की एक स्ट्रगल थी। भाई क्योंकि हम कई बार एक फिल्म बनाते हैं और फिल्म का हर सीन इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन जब हम सेंसर बोर्ड के पास जाते हैं बहुत सारे सीन्स नहीं हो पाते बिकॉज हमने बहुत सारी ऐसी लाउड फिल्म्स देखी। आपको लगता है कि जब वो सीन करते हैं तो दिल टूटता है बिकॉज वो किसी को हर्ट नहीं, किसी को नहीं, एक एंटरटेन पर्पज से दी जाती है, लेकिन जिस तरीके से भी सिनेरियो, ये सीन हटाइए, ये हटाइए, लेकिन जिस मेहनत से वो सीन शूट किया जाता है उस मेहनत के पीछे देखिए सेंसर बोर्ड का क्या है, एक जिम्मेदारी दी गई है उन्हें, बिकॉज कि वो एक बॉडी है जिसके पास ये काम दिया गया है कि आप सेंसर कीजिए, आप देखिए क्या बाहर जाना चाहिए, क्या नहीं जाना चाहिए, और वो उस हिसाब से ऑफ कोर्स दे डू देयर ड्यूटीज़। पर वो लोग खुद भी दे ऑल्सो सेट, द बॉडी ऑल्सो सेट, देयर इज अ रिवाइजिंग कमेटी। अगर आपको कभी लगता है कि नहीं यार ये शायद नहीं हटना चाहिए था, हटा देगा, तो यू कैन ऑलवेज गो टू द रिवाइजिंग कमेटी। Manushi, now that you have done a film like Malik, what kind of scripts are you hoping to do next? Intense या थोड़ा light hearted? आई डोंट थिंक मैं ऐसे सोच रही हूँ कि मुझे कुछ इंटेंस करना है, लाइट हार्टेड। जी। आई फील दैट आई वांट टू डू फिल्म्स दैट हेल्प मी ग्रो एज एन एक्टर, कैरेक्टर्स दैट चैलेंज मी। जब आप राजकुमार जैसे यंग टैलेंट के साथ काम करते हैं, यंग हमारे लिए यंग ही हैं बिकॉज हम जिस अवतार में हमेशा देखते हैं, कई बार हम कॉम्बोज देखते हैं कि, और आप दोनों का जो हमें कॉम्बो दिख रहा है स्क्रीन पे, हाउ डू यू डिफाइन दिस कॉम्बो ऑफ यू एंड राजकुमार? आई थिंक दैट वाज ग्रेट बिकॉज आई थिंक वही इनिशियली हम लोग दोनों तो एक्टर हैं जी। स्टार्ट्स कमिंग फ्रॉम द राइटर टीम एंड द डायरेक्टर, बट आई थिंक इट वाज a very interesting combination, and again for me I know the actor's strength, I know Rajkumar, the kind of performance he has been giving for years, so it was very interesting, it's very on, you see I believe that जो दो characters है ना वो frame पे आने से वो लगना चाहिए जो ये आदमी ने सोचा। बिल्कुल हमारा वही ड्यूटी था and we really tried our best to do it. पुलकित भाई, जिस तरीका हम सिनेमा देख रहे हैं, आपको लगता है कि अभी सिनेमा ज़्यादा जो हम देख रहे हैं वो सोचने पर जो सिनेमा मजबूर करे, वो सिनेमा अभी बनते रहना चाहिए, क्योंकि जब सोच आएगी तो वही सिनेमा आपको बेहतर लगेगा, अच्छा लगेगा, क्योंकि जिस सोच से आप देखने जाएंगे। डू यू थिंक दिस? हर तरह की फिल्म बननी चाहिए, हर तरह की फिल्म बननी चाहिए, हर जॉनर एग्जिस्ट करना चाहिए। कुछ सिनेमा ज़रूर बनने चाहिए जो सोचने पे मजबूर करे, कुछ सिनेमा आपको सिर्फ एंटरटेन करने के लिए बने, और सबको को एग्जिस्ट करना पड़ेगा और कोई। लेकिन कई बार आपको लगता है कि एक जैसा सिनेमा जैसे बन रहा है, जैसे भाई ने किया, वही सिनेमा लगातार वैसी हम फिल्में देखते रहते हैं, हम उसी भाव में बहते रहते हैं। एक भाव जब हिट होता है तो थोड़ा चेंजेस उस चीज़ में लाने चाहिए, चाहे हम अभी OTT पे भी देख ले, अगर हमें कुछ चीज़ें पसंद आ रही तो वैसी ही कंटेंट हम देख रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं भाई, जो कुछ चीज़ें जो लोगों को पसंद है, आपको जो लोगों को पसंद है, आप लोगों के लिए तो फिल्म बनाते हैं ना। पार्ले जी का स्वाद बचपन में जो था वो अभी तक है, वो तो नहीं बदल रहा, तो जो लोगों को पसंद है आपको देना पड़ेगा। राजकुमार भाई, आप एक आखिरी सवाल आपसे, बिकॉज डायलॉग्स के ऊपर मैं पुनः, जो डायलॉग्स है इसमें वो भी काबिल तारीफ है, क्योंकि एक हीरोइज्म फीलिंग आ रही है जो हम कई बार हिंदी सिनेमा में मिस करते हैं, फिल्मों में मिस करते हैं, हीरोइज्म। आपको लगता है कि ये ऐसे डायलॉग जो याद रखे जाएं और हम आम जिंदगी में भी हम उसे दोहराएं, ये हीरोइज्म की डेफिनेशन मुझे लगता है, जब डायलॉग्स इतने दमदार हो, आपको लगता है मिस है कई फिल्मों में, और जो आपने अपने इस फिल्म से वापस लाए हैं, मेरे को याद हो गए और मैं एक नॉर्मल लाइफ में भी उसको। नहीं बिल्कुल, इस फिल्म के जो डायलॉग्स हैं वो तो काफ़ी लोगों ने अपना लिए हैं, वो आम जिंदगी में यूज़ हो रहे हैं अभी, कि अपनी कहानी के हम ही हीरो हैं, कि इतना गोली मारो जितना परदेश के इतिहास में ना चला हो, ये सब है। सबसे मेन ऑफकोर्स पैदा नहीं हो तो क्या हुआ, मालिक बन तो सकते हैं मालिक, लेकिन वो हर फिल्म की डिमांड होती है जी। ऐसा नहीं है कि हर फिल्म में आपको डायलॉग बाजी चाहिए। आप कई बार बहुत ही रियल सिनेमा बनाते हैं जो बहुत सोसाइटी, एक सोशल किसी उसको लेके बना रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा डायलॉग बाजी का अगर स्कोप नहीं है तो नहीं करनी चाहिए, बिकॉज वो उल्टा पड़ेगा जी।
वो अगर आप रियलिज्म दिखा रहे हैं उसमें डायलॉगबाजी होगी तो फिर कुछ खिचड़ी बन जाएगी। बट सम फिल्म्स गिव यू दैट अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आप थोड़ा एक ऐसा हैवी डायलॉगबाजी कर सकते हैं जो सेंस भी करता है। इट्स नॉट लाइक कि कुछ भी बफूनरी के लिए हो रहा है कि शेरो शायरी चल रही है। इट मेक्स सेंस, इट गोज विद द कैरेक्टर, इट्स स्टिल इन अ वेरी रियल वर्ल्ड। दैट इज द बैलेंस आई लव। थैंक यू, आप हमें वक्त दिया, हमसे बात की। और मैं ये कहूँगा कि बॉलीवुड का एक ही मालिक है, वो है एंटरटेनमेंट। और अगर आप उस मालिक को देखना चाहते हैं जिस एंटरटेनमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, तो मालिक इज़ कमिंग इन थिएटर्स। आप जाइए और इस मालिक को एंटरटेनिंग वे में देखिए, एंजॉय कीजिए। फिलहाल अभी के लिए नया बना रही है।